जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉल्व ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 6x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरा सबसे पहला इक्वेशन है, पहले इक्वेशन के लिए हमने ये बॉक्स बना लिया है। तो पहला इक्वेशन है मेरा 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 होगा। तो पहले इक्वेशन के लिए हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि x का मान हम 0 रखेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। यानी y इक्वल टू मेरा क्या होगा, -5 होगा। तो y की जगह पर क्या रखेंगे हम, -5 होगा। फिर इसी इक्वेशन के लिए इस बार हम x का मान क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 3 और x के जगह पर रखेंगे 1 माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, माइनस वाई इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी x का मान यदि हम 1 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, -2 रह जाएगा। चलिए इसी इक्वेशन के लिए इस बार हम क्या रखते हैं, y का मान 1 रखते हैं। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, या -1 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 है, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम कट जाएगा। यानी यदि हम y का मान 1 रखते हैं तो x का मान क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो पहला इक्वेशन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 6x माइनस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो पहले हम x का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं पहले इक्वेशन के लिए। यदि हम x का मान यदि 0 रखते हैं तो 6x के जगह पर रखेंगे 0 माइनस 2y इक्वल टू 10 हो जाएगा। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में -2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या बचेगा, -5 बार में। यानी y का मान क्या आएगा मेरा, -5 आएगा। इसी इक्वेशन के लिए अब इसी इक्वेशन के पुनः हम क्या करते हैं, इस बार हम x का मान 1 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6x के जगह पर रखेंगे 1 माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 0। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 0। 6 प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। 2 से यह 3 टाइम कट जाएगा। यानी यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 10 होगा, एक मिस्टेक से यहाँ पर 0 लिख दिया है, यहाँ पे 10 होगा। तो 6 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो 10 माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू 10 माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस, तो इसको हम काट ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2y इक्वल टू हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 में -2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा, यानी -2 बार में। यानी y का मान क्या निकलेगा, -2 निकलेगा। फिर से हम पहले इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए इस बार हम x का मान क्या, y का मान 1 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6x माइनस 2y के जगह पर 1 रखेंगे इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 6x 2 1 जा 2 -2 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 6x -2 इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 में 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। 6 से कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम में। यानी यदि y का मान हम 1 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। तो हमको इसके सारे कोऑर्डिनेट्स पता हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन है 3x
माइनस वाई इक्वल टू 5। इसके लिए कोऑर्डिनेट्स है, ए के कोऑर्डिनेट्स है 0 और -5, बी के कोऑर्डिनेट्स है 1 और -2, सी के कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 6x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो इसके लिए d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और -5, e के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड -2, f के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 एंड 1 हो गया। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x है, x डैश है, y है, y डैश है, और यह मेरा क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो गया। तो पहले इक्वेशन के लिए x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है -5। तो y का मान हो जाएगा -5, 1 2 3 4 और 5, ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -5 हो जाएगा। फिर सेकंड है x का मान है 1 और y का मान है -2, तो 1 2 -2, ये पॉइंट हो जाएगा 1 एंड -2 हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है x का मान है 2, 1 2 और y का मान क्या है 1, तो ऊपर जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड 1 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान 0 और -5 है, और सेकेंड भी 1 है और -2 है, थर्ड भी 2 और 1 है, तो यही हो जाएगा। तो इसको हम आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, और इसमें क्या कहा था, इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। धन्यवाद।